हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 85 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बुक से हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 85 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 20 अप्रैल को होने वाले इंग्लिश एग्जाम के टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये वीडियो खत्म होती है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर ओपन कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक दिए गए जिसमें ग्रामर के 40 क्वेश्चन कराए गए हैं, साथ ही चैप्टर 1, 2, 3 इंग्लिश के 40 से 42 प्रश्न कराए गए हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, टॉप 5 जो अभी के पैराग्राफ्स हैं जो इस बार पूछे जाएंगे उनको बताया गया है। कौन कौन से लेटर इस बार पूछे जाएंगे उनको बताया गया है। साथ ही राइटर और उनके पोएम स्टोरी क्या है उनको बताया गया, जो कि ट्रिक से बताया गया ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए जरूर उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 1 में, ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 से लेकर 40 नंबर तक रहेगा। इसमें टोटल आपको 17 सवाल मिलेंगे। उम्मीद है यहाँ से आपको 10-12 सवाल मिल जाने की है। हालांकि इससे ज़्यादा और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराएंगे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बुक से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, पहला लिखा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 24 टू 27। बोला है कि पैसेज को पढ़ना है, 24 से 27 तक का आंसर देना है। दे रखा है द हाउस द ओनली ऑन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise good harvest. The only thing to earth needed a downpour at least, जो भी है, और shower। तो दे रखा है प्यारे बच्चों ये पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पैसेज को देखिए, कई चीज़ों को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्रेस्ट ऑफ लॉ, डाउनपुर, शोअर, ये रिवर, ये सब चीज़ें आपको देख के पता चल गया होगा कि ये कौन सी कहानी की है। तो ये लेंसो की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सब पता आपको नहीं चल पाता है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स को ज़रूर देखें, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बताया गया है। तो लेंसो वाली कहानी है और इसका नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो लिखा गया है, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, कि वो जो हाउस था वो कहाँ पे सिचुएट था। तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑन द लो हिल। क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द लो हिल। ठीक है, बातों को समझे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस। वहाँ से जो हाउस है वहाँ से क्या देखा जा सकता था। तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26वां नंबर, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अर्थ को एक क्या जरूरत था एक गुड हार्वेस्ट के लिए। तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा नियर से 26 नंबर का, वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, असोवर। क्या था? असोवर। जैसा कि आपने पैसेज में भी पढ़ा, अ वर्ड फॉर हैवी रेन का मतलब क्या होगा? हैवी रेन के लिए एक वर्ड दें। तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों होगा डाउनपुर, मूसलाधार बारिश। याद रखिएगा, डाउनपुर जो है हैवी रेन के लिए हो जाएगा सही विकल्प। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को जब हम बताते हैं तो शब्दों पे गौर कीजिएगा और करना क्या है आपको कि दिमाग में थोड़ा बहुत याद भी रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, इसका ये मतलब है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला दे रखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 टू 31 के लिए सही विकल्प करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 28वां नंबर जो सवाल है उसमें दे रखा है कि द लेसन हिज फर्स्ट प्लाइज इज अबाउट। द फर्स्ट प्लाइज किसके बारे में दे रखा है प्यारे बच्चों? द फर्स्ट प्लाइज जो है वो सीगल के बारे में दे रखा है, एक पक्षी के बारे में दे रखा है। राइट आंसर हो जाएगा सीगल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटेन बाय अनी। अनी के द्वारा कौन सा टॉपिक या फिर ऐसे लिखा गया है। तो इनका सही विकल्प होगा ए चैटर बॉक्स। क्या होगा? ए चैटर बॉक्स, याद रखिएगा। ए चैटर बॉक्स यानी के द्वारा लिखा गया एक टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। चैप्टर जो है वो इसका एक डायरी ऑफ अनी फ्रैंक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। याद रखिएगा, इनका जो चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द ऑथर या राइटर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड के राइटर या फिर ऑथर कौन है?
तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आए, इन्हीं के लिए हमने ट्रिक वाले वीडियोस डाल दिए हैं, जो उसको आपको देखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा जीएल फ्यूंटस इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा पोएम लिखा है? तो याद रखिएगा उसने 2 पोएम लिखा है, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस। तो इनका सही विकल्प हो जाएगा बोथ, ऑप्शन ए एंड बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट? पेट्रोलिंग कार जो नाइट में चल रही थी उनके साउंड को कौन सुन रहा था? तो इनका सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों टाइगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर इनका सही विकल्प हो जाएगा। अगला दे रखा है प्यारे बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्रॉम 33 to 35। दे रखा ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ द केस ऑन पैट्स ऑफ वेवलेट क्यूट इन द क्विट रेस। तो इनका कौन सी कहानी से आपको लग रहा है? तो डियर स्टूडेंट ये है द टाइगर इन द जू की कहानी से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है ये आप जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं इनके आंसर को। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन ले देखा, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट? तो पेट्रोलिंग कार के साउंड को कौन सुन रहा था? तो इनका सही जवाब अभी हमने देखा प्यारे बच्चों, क्या देखा? तो अभी इसका सही जवाब हमने देखा कि टाइगर इनका सही विकल्प होगा। सर कैसे करते हो आप? 2 क्वेश्चन लगातार दे रखे हो। भाई 2 क्वेश्चन गिनती में एक ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन हमने इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया हूबहू इससे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देगा हु हियर्स द हो गया। अगला है कि हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग, ये हो गया। अगला है हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा? तो इसके लिए हमने ट्रिक बता रखे हैं, उनको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये जो कहानी लिखी गई है वो लिखी गई लेस्ली नॉरिस के द्वारा। लेस्ली नॉरिस के द्वारा, इनको आप याद रखिएगा, लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, ये कविता लिखी गई है। अगला दे रखा है व्हाट डज स्टॉक्स मीन हियर? स्टॉक्स शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 34 का डियर स्टूडेंट, डी नंबर, वॉक्स। स्टॉक्स का मतलब हो जाएगा वॉक्स, याद रखिएगा। अगला दे रखा ही इज यूज फॉर हुम हियर? ही यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त किया गया प्यारे बच्चों? तो टाइगर वाली कहानी दे रखी है, तो टाइगर के लिए ही को प्रयुक्त करेगा ना, या दूसरी चीज के लिए? तो टाइगर हो जाएगा इनका सही विकल्प, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न डियर स्टूडेंट्स की दे रखा, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में कौन सी कैरेक्टर नहीं यूज किया गया? इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का नहीं है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑजेबल। क्या हो जाएगा डियर? ऑजेबल। जेम्स हैरियट उनके कैरेक्टर है, मिसेस पंफ्री और ट्रिकी, ये सारे उनके कैरेक्टर है। ऑजेबल जो है इनका कैरेक्टर नहीं है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दे रखा है प्यारे बच्चों कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट? ट्रिकी के एलिमेंट, ट्रिकी की ट्रीटमेंट या ट्रिकी के बीमार पड़ने का क्या कारण है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ओवर ईटिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ओवर ईटिंग या लैक ऑफ एक्सरसाइज, दोनों होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर ईटिंग होना चाहिए। हालांकि यहाँ जो बुक में दे रखा है उसमें दे रखा है कि ओवर ईटिंग, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर इसका ओवर ईटिंग। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि ये लैक ऑफ एक्सरसाइज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी? द थीफ स्टोरी में अनिल कौन था? तो अनिल डियर स्टूडेंट्स एक राइटर था जो कि मैग्नीज लिखता था। तो मैग्नीज राइटर, क्या लिखिएगा? और मैग्नीज राइटर, इनका सही जवाब हो जाएगा 38 का बी नंबर। अगला सवाल दे रखा है हु हैज रिटन द स्टोरी द थीफ स्टोरी? दरअसल हमने आपको बताया कि 3-4 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसने कौन सी कहानी या कविता को लिखी है। गारंटी है, और आपने देखा भी 3-4 सवाल आपको मिल चुके हैं, तो उनको करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रिक से कीजिए, वैसे आप भूल जाइएगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड? हरी सिंह किस में फेयरली सक्सेसफुल था? तो इनका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर रॉबिंग। रॉबिंग, चोरी करने में, डकैती करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल था हरी सिंह। हरी सिंह प्रोफेशन क्या था इनका? तो ये एक चोर था, ठीक है, ये एक चोर था। तो इसी के कहानी जो है द थीफ स्टोरी बनाई गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 17 प्रश्न आपने किए कंप्लीट। अगला प्रश्न दे रखा है कि पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करने हैं। द क्लास रोड
1 to 10 लॉ जो भी दे रखा है ये सब आपको पढ़ना है। माई फ्रेंड हु हैड गुड पोएट्री ऑफर्ड हेल्प राइट ऐसे लेटर, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनके क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। ये पैसेज उतना नहीं पढ़ना है, हालांकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से कर ले आप कि द क्लास रोएड आई हैड टू लव टू हु इज आई हियर। तो आई का क्या मतलब है यहाँ, तो ये जो कहानी ली गई है प्यारे बच्चों वो किससे ली गई है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोड कर रहे हैं। 3 चैप्टर का अपलोड हो गया कि कैसे आप पहचानेंगे, तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स कहानी ली गई है ये अनी द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक से ली गई है। यहाँ पे आई रेफर करते हैं अनी के अंकल को, किसके, तो अनी के अंकल को। राइट आंसर हो जाएगा अनीज अंकल, बी नंबर। अगला है क्वेश्चन कि हु वाज मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग कौन था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 25 नंबर का, वो होगा मिस्टर केसिंग जो था वो अनी के टीचर थे। कौन थे, अनी के टीचर थे, याद रखिएगा। मिस्टर केसिंग जो थे वो अनी के टीचर थे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। तो इनका याद रखिएगा बहुत इजी है, इनका अनी फ्रैंक ने खुद लिखा था। अनी फ्रैंक ही इनके ऑथर या फिर लेखक थे। अगला दे रखा व्हाट डज द रिडिकुलस मीन हियर। रिडिकुलस का क्या मतलब है, तो रिडिकुलस या फिर रिडिकुलस का क्या मतलब है, तो 27 का हो जाएगा वेरी सिली। वेरी सिली हो जाएगा इनका राइट आंसर। अगला देखते हैं डियर सर 28वां नंबर सवाल है कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार ह्यूमन को जल्दी से कौन नेचुरली हर्ट करता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा लव। लव जो है ह्यूमन के हार्ट को, उनके दिल को, उनके हृदय को बहुत जल्दी नेचुरली क्या करता है, कम्स कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड टू अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार वह कौन सी वस्तु या कौन सी चीज थी जिसे पृथ्वी को या धरती को जरूरत थी, तो इनका सही आंसर आपने पिछले बार भी देखा कि असोवर। राइट आंसर हो जाएगा असोवर, याद रखिएगा। अगला है हु वाज लेंचोज ओनली होप। लेंचो का एकमात्र मतलब उम्मीद किस पे थी या कौन थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा गॉड। किसको, तो गॉड पे उम्मीद थी, बहुत ज्यादा गॉड पे इनको उम्मीद थी। अगला है व्हाट अर्गड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो द फर्स्ट फ्लाइट को जो अर्ग किया गया है उनके लिए क्या होगा, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा होगा डी नंबर करेज। ठीक है डियर स्टूडेंट, करेज हो जाएगा इनका राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला दे रखा हिज टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स। ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो आपका 32 से 35 नंबर सवाल होगा यहाँ पर अधिकतर बार जैकबोर्ड जो है पूछा जाता है। जैकबोर्ड की अगर हम कहानी की बात करें तो द टाइगर इन द जू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेट में अब टाइगर इन द जू से दिया गया है, तो आपको हर एक सेट जो हम करा रहे हैं, जैसा आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, उनको आपको प्रेफरेंस देना और अच्छे से करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है he stalks in the his vivid strips the few steps of in the case on fats of vivid cute in the rays। तो यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, एक केज याद रखनी है, एक रेज याद रखनी है। ठीक है, ये सब शब्द अगर आपको मिले तो आपको समझ जाना है प्यारे बच्चों कि ये कहाँ से लिए गए, तो द टाइगर इन द जू से लिए गए, द टाइगर इन द जू से लिए गए। लिखा गया है क्वेश्चन कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन से कविता से इस पंक्तियों को उठाया गया है या फिर लिया गया है, तो अ टाइगर इन द जू। राइट आंसर हो जाएगा अ टाइगर इन द जू। और अभी हमने बताया कि हु हैज रिटन दिस लाइन, इस पंक्तियों को किसने लिखा, तो राइट आंसर हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। डियर सर, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम आप जब दे के आओगे तब आपको रियलिटी फील होगा कि हाँ क्वेश्चन में दम था और क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। बस जो बातें कहते हैं, जो वीडियोस देखने को बोलते हैं वो देखिए, इधर उधर भटकिए मत। क्वेश्चन के आप टेंशन फ्री रहिए, इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। जहां हम करा रहे हैं आप बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला है कि वेयर इज द टाइगर। टाइगर कहां था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इन द केज। इन द केज किसमें, पिंजड़े में। कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं फॉरेस्ट में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पिंजड़े में बंद करके रखा गया था। केज का मतलब होता है पिंजरा। यहाँ पे आपने ऊपर स्टेंजा में भी पढ़ा कि इन द केज, तो केज में था। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंजर। एंजर का क्या सिनोनिम पर्यायवाची हो जाएगा, तो इनका सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों रेज। एंजर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रेज, याद रखिएगा। अगला दे रखा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस।
ट्रिकी के इलनेस के लिए, ट्रिकी के बीमार पड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदार था? इनका सही जवाब हो जाएगा हॉडकिन। तो क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा हॉडकिन। यहाँ पे गलत दे रखा है यार, हॉडकिन नहीं हुआ, इनका सही जवाब मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री ही थे जो ट्रिकी के बीमार होने का कारण बन रखा था, क्योंकि उसने एक्सरसाइज वगैरह वगैरह नहीं कराता था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मिसेस पंफ्री। ठीक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट अगर आपको डाउट्स हो जाए, एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कि नहीं सर इसका आंसर ये होगा, तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें भी पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए और कोशिश करते हैं कि कहीं से कहीं ना आपकी बुकों से आंसर ढूंढना, उसके बाद कॉपी में एक एक का आंसर लिखना, तो बाद में हड़बड़ी में थोड़ा एक दो क्वेश्चन का आंसर हमसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन अगर आप 10 स्टूडेंट देखेंगे तो 10 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट को जरूर पता होगा कि सर हाँ आंसर लग रहा है कि गलत है, तो आप कमेंट करें, तो हम उसका जो भी गलत आंसर होता है या फिर उनका आंसर जो होना चाहिए वो हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के नरेटर कौन है? तो इनके सही जवाब हो जाएगा मिस्टर हेरियट। मिस्टर हेरियट जो थे अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के नरेटर लेखक थे। अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफ्री ट्रिकी वाज सर्जलिंग फ्रॉम। ट्रिकी अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफ्री के अनुसार ट्रिकी किस बीमारी से सफर कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मेल न्यूट्रिशियन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशियन होगा इनका सही जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम? थीप स्टोरी कहानी के अनुसार अनिल ने क्या किया जब वह मिला, वह लड़का उसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वाचिंग अ रेसलिंग मैच। क्या हुआ? वाचिंग अ रेसलिंग मैच, उसने एक रेसलिंग का मैच देखा, याद रखिएगा। अगला है, हाउ ऑफ्टन डिड द बॉय द थीप सेंड हिज नेम? चेंज किस आप जो बॉय था, जो लड़का था, चोर था, वो अपना नाम कैसे बदलता था? तो हर एक महीना उनका नाम बदलता था। आज उनका नाम हरी था, कल उसका नाम नरेश हो जाता, परसों उसका नाम राजेश हो जाता, तरसों उसका नाम कुछ और हो जाता। मतलब हर एक महीने की बात हो रही है, आजकल नहीं। तो एवरी मंथ वो जो है चेंजेबल रहता था। तो यहाँ तक आपने 34 क्वेश्चन करे डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं इनके आगे के प्रश्न को। आगे दे रखा है, फिर से एक पैसेज दे रखे हैं और वहां से बोले क्या उनका आंसर कीजिएगा। देखिए पैसेज को थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कहाँ से पूछा गया। हालांकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई पैसेज ऐसे होते हैं जिसको क्वेश्चन से पता चल जाता है। तो देखिए हमने आपको कई चीजों पर अनेक दिखाए थे कि जो आपको लगे कि हाँ यार एक झलक में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गॉड ऑफ द मनी और लेटर। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज दिख रहे हैं आपको। इनवेलप जहाँ पे आप लेटर्स डाले थे, एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर, ये सारे जो चीजें दिखे थे इसमें हमने आपको बताया था। अगर आप वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जरूर देख लें कि ये सब ज़्यादा जब शब्द मिले तो आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड है, जिनको किसने लिखा है वो आप जान रहे हैं कि अ लेटर टू गॉड को किसने लिखा है? तो लिखा जियल फ्यूंटस ने। ये सब चीजों को देखने के बाद आपके दिमाग में बातें आएगी ही आएगी। अगला है, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन? यहाँ पे ही कौन है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो इनका सही विकल्प हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो सही विकल्प हो जाएगा, ही जो शब्द है वो किसके लिए लिया गया है? तो लेंसो के लिए ही ना लिया गया होगा। किसके लिए लिया गया होगा? तो लेंसो के लिए लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लेंसो के लिए। ठीक है, अगला दे रखा है, हाउ मच मनी डिड लेंसो रिसीव? मनी ने कितने पैसे प्राप्त किए? ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा रखे हैं भाई। तो कितने पैसे प्राप्त किए प्यारे बच्चों? तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 70 पीसेस। मांग कितने की थी? तो 70 पीस के। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मांग जो पैसों की गई थी वो 70 पीस की गई थी, लेकिन उसको 70 पीसेस ही मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उसने 70 पैसे इकट्ठे कर पाए। भले कोई लेटर अगर गॉड को लिख दे प्यारे बच्चों, तो क्या गॉड के पास लेटर पहुंचा देगा? कौन पहुंचाएगा गॉड के पास? तो क्या किया था कि गॉड को तो लेटर लिखा था, लेकिन उसके फेथ, उनके जो गॉड पे विश्वास था, उनको बचाए रखने के लिए पोस्टमैन के द्वारा किया गया कि भाई क्यों ना हम लोग इकट्ठा करके पैसे, सभी एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे वो सारे ने इकट्ठे करके पैसे को क्या किया, कलेक्ट किया एक जगह। तो उसमें 70 पैसे से कलेक्ट कर पाए और उस पैसे को लेंसो को ट्रांसफर कर दिया। बोला कि चलो भाई, लेंसो को लगे कहा है हाँ गॉड पे विश्वास है, तो लेंसो को तो ट्रांसफर कर दिया। लेकिन लेंसो के मन में सवाल आया कि मैंने तो गॉड को 100 रुपए सिक्के मांग की थी
100 पैसे मांगी थी, यहाँ पे 70 पैसे से दिए। कहीं ना कहीं पोस्टमैन, कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के द्वारा गलतियां की गई और पोस्ट ऑफिस वाले ने 30 पैसे को अपने जेब में भर लिए। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, पूछेगा क्वेश्चन कि लेंचो के अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या पोस्ट ऑफिस वाले की गलती थी, तो लेंचो के अकॉर्डिंग थी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर पूछ लेगा क्या पोस्ट ऑफिस वाले ईमानदार थे, तो बिल्कुल थे, बेईमान नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि हु आर अ बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो। बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर का वो हो जाएगा डी नंबर। पोस्ट ऑफिस तो मतलब बदमाश एक तरह से बोल सकते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि बंच कहने का मतलब है कि बेईमानों का झुंड बोल सकते हैं, तो बंच ऑफ क्रूक्स। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे लेंचो के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेंचो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर पूछेगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू आई, व्हाट आर द लेंचोज थिंक इज राइट और रॉन्ग, तो राइट नहीं होगा, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान में रखना। व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक मीन, बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब है, इस पेज के अनुसार क्या मतलब है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर का बी नंबर। अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमानों का झुंड, बोले ना, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमानों का झुंड। अगला क्वेश्चन देखा प्यारे बच्चों 28 नंबर की, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट, लेंचो के हार्ट में, लेंचो के हृदय में, दिल में क्या एक आखिरी उम्मीद बची थी, तो अ हेल्प फ्रॉम गॉड, तो हेल्प फ्रॉम गॉड की उम्मीद बची हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले काले जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जो कि प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, जो कि ब्लैक पर्सन थे, मतलब कि एक काले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न दे रखा, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशन हैव एवरी मैन हैज, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार मनुष्यों में कितने ऑब्लिगेशन होते हैं, कितने मतलब विकारे हो सकते हैं, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 5, ये सही आंसर होगा। द यंग सीगल वॉज अफाइड टू फ्लाई बिकॉज, जो यंग सीगल थे, जो पक्षी थे, वो डर रही थी फ्लाई करने के लिए, क्यों, तो इनका जो सही विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। ही वॉज फ्रिहेटेड बाय द वास्ट सी वेंथ, वो जो उनके वास्ट सी थे, उनके सामने बहुत बड़ा विशाल समुद्र था, उनको देखकर वो डर रही थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु इज लॉस्ट हिज बॉल, what he is do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is the water। तो बोल रहा है कि ये कहानी को भाई पहले कैसे लिखे, पहचानना है कि ये पोएम किसने लिखा है। तो देखिए कुछ शब्दों को सीखना है जो कि हम करा रहे हैं और कराते रहेंगे आपको। बॉल, ठीक है, ये देखिए स्ट्रीट, वाटर, ये सारे शब्द जो हैं प्यारे बच्चों वो बता रहा है कि ये कहानी लिया गया है द बॉल पोएम से। किससे लिया गया, द बॉल पोएम से लिया गया। बॉल शब्द जो है एक लड़के की कहानी है, जो लड़का एक खेल रहा था बॉय, उसमें कहीं बॉल खो जाता है, ऐसा कुछ है कि वाटर में जाके चल जाता है, बहुत थोड़ी मतलब मजेदार कहानी है। तो ये कहानी पूछा जाएगा आपको कहाँ से ली गई है 32 नंबर में। तो पहला सवाल देखिए लिया गया, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, लाइन कहाँ से ली गई है, तो द बॉल पोएम से ली गई है। अच्छा इनके लेखक कौन है, सर हमें कैसे पता लेखक कौन है, भाई आप वीडियोस देखो कौन है, तो जॉन बेरीमैन है। कौन है, जॉन बेरीमैन है इनके लेखक। 33 का राइट आंसर होगा जॉन बेरीमैन। अगला दे रखा है 34 नंबर, व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय का क्या खो जाता है प्यारे बच्चों, तो क्या खो जाता, अभी अपने तुरंत पढ़ा कि भाई उनका क्या खो जाता, बॉल खो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेंद, बॉल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द अपोजिट ऑफ सैडली, सैडली का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसे एक्सट्रैक्ट जो ऊपर पंक्तियां देंगे, तो उनका राइट आंसर होगा मैरिली। क्या हो जाएगा, सैडली का मैरिली हो जाएगा राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही है। आपने देखे कुल कितने प्रश्न, तो आपने देखे 17 दूनी 34 और 9 प्रश्न इधर, तो 34 और 9 10 प्रश्न इधर देखे। ओवरऑल आपने टोटल 44 प्रश्न देखे। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस लंबा ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी के प्रश्नों को, जो कि आपके 85 प्रश्न हैं जिसमें आपके 40 41 सवाल
बचे हुए हैं, तो उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स के लिंक दिए गए, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि डियर स्टूडेंट यूट्यूब आपको एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन भेजेगी और कई सारे वीडियोस अपलोड होंगे कल, क्योंकि कल आपके अंतिम दिन होंगे, मतलब कि 1-2 दिनों में जो वीडियोस अपलोड होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि हम वहां पे लिंक शेयर कर दें और आप उनको देख सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।